तो आज सोशल मीडिया के माध्यम से और बहुत अलग ढंग का जो वातावरण बनाया जाता है इस देश में, तो 1947 के बाद बने सभी मस्जिदों, मदरसों और मज़ारों को उनके कागज़ों की जांच होना चाहिए। भारत की मीडिया और भारत के लोगों की सोच देखिए। 1947 के बाद कई मस्जिद बनते हैं, कई मदरसे बनाए गए, तो उनके कागज़ों की जांच होनी चाहिए। और अगर उनके कागज़ सही नहीं पाए गए तो उनसे उतने समय की किराया वसूल करके तोड़ना भी चाहिए। किराया भी वसूल करना चाहिए और तोड़ना भी चाहिए। अब देखिए भारत का हिंदू किस कदर अपने लिए मैदान में उतरता है। उसे बोलने का अधिकार तो है, भारत का संविधान बोलने की आज़ादी तो देता है, अच्छी बात है। लेकिन क्या भारत के लोगों ने कभी सोचा है कि 1947 में जो भारत पाकिस्तान डिवाइड हुआ उसका मुख्य रीजन क्या था? महात्मा गांधी जो एक हीरो बन चुका था भारत के लिए, जो ब्राह्मणों के लिए असहनीय था, हम 1932 के पैक्ट को ही ले लेते गांधी और अम्बेडकर के बीच का, तो बड़ा ही गौरवशाली इतिहास सामने आता है। गांधी हमेशा ब्राह्मणों से घिरे हुए एक ऐसे शख्स थे, उनको खुद को नहीं पता चलता था कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, क्योंकि हमेशा उनके पीछे ब्राह्मण लगे हुए होते थे, क्योंकि ब्राह्मण बुद्धि बहुत खतरनाक तरीके से काम करती है। और ब्राह्मणों को गांधी के पीछे लगने के अलावा और भी कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि वही एक ब्रह्मास्त्र था जो डॉक्टर अम्बेडकर जैसे महापुरुष से लड़ने की क्षमता रख सकता था। तो फिर क्या करने का है? षड्यंत्र करने का है, पीठ पीछे। ये गांधी बात है, आगे से कुछ नहीं बोलना है, पीछे से जाकर के छुरा घोंप दो बस, सामने में पता नहीं चलना चाहिए। उसके पीछे किसका हाथ है? ब्राह्मणों का। 1947 में जब हम देखते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर ने क्लियर रूप से कहा था कि मैं इसके खिलाफ हूँ और मैं असहमत हूँ कि भारत से पाकिस्तान अलग होना चाहिए, मैं इसके खिलाफ हूँ। तो ऐसी कौन सी वजह थी भारत से पाकिस्तान को अलग करने की? लेकिन भारत के ब्राह्मण जान चुके थे कि अगर पाकिस्तान भारत में होगा और भारत के मुसलमान रहेंगे तो एक मुसलमानों का भी उतना ही दबदबा होगा जितना हिंदू का होगा, और सबसे ज़्यादा हिंदू और मुस्लिम के बीच टकराव बहुत ज़्यादा होगा। और अगर टकराव होगा, ये कौन जानता था? भारत का ब्राह्मण। और बहुत ज़्यादा अगर टकराव होगा तो भारत में ब्राह्मणों की राजनीति ढीली हो जाएगी, क्योंकि 600 साल शासन करते आने के बाद भारत में मुसलमानों की स्थिति बहुत अच्छी थी, मुसलमानों की स्थिति बहुत अच्छी थी। अंग्रेज़ों के वक्त बहुत से मुसलमानों ने अंग्रेज़ों से लड़ाई की और इस वजह से उनकी स्थिति बहुत अच्छी थी। तो पाकिस्तान एक मुस्लिम बहुल एरिया है, बांग्लादेश का जो पाकिस्तान में कुछ हिस्सा है वो, और ये सब मिला करके, और भारत के मुसलमान जो आज तकरीबन 18 करोड़ के आसपास है, ये सब मिला करके भारत के ब्राह्मणों को ज़बरदस्त शिकस्त दे सकते हैं। और भारत के ब्राह्मणों को कोई शिकस्त नहीं देना चाहिए, इसलिए ब्राह्मणों ने अंदर से नीति चलाई। क्योंकि हम देखते हैं कि 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, उसके बाद में कांग्रेस में धीरे धीरे करते करते अद्भुत परिवर्तन हुए और गांधी के रहते में गांधी को मोहरा बनाया गया और भारत के ब्राह्मणों ने उसको इतना आगे कर दिया कि गांधी को कभी वो बात समझ में नहीं आई, और यदि आई भी है तो वो इसलिए वो बिड़ला हाउस में चुपचाप छुपे रहे कि बोले इस परिदृश्य को मैं नहीं देख सकता,
जिस दिन भारत और पाकिस्तान के लोग अलग अलग हुए। वो हादसा नहीं, बनी बनाई एक साजिश थी जो गांधी को मोहरा बना करके बनाई गई। ये भारत के ब्राह्मणों द्वारा रचा गया इतिहास था, क्योंकि भारत का ब्राह्मण अपने पॉलिटिक्स के लिए साम दाम दंड भेद के आधार पर कुछ भी और कैसा भी इतिहास रच सकता है। उसे कभी भी, क्योंकि वो उस पुष्यमित्र शुंग का वंशज है, उस पुष्यमित्र शुंग का वंशज है जो इस देश में सरेआम मुर्गे बकरों की तरह से बौद्ध भिक्षुओं को काटने का आज्ञा देता है, और जिसके आदेश देने से लोगों की हत्याएं की जाती है। तो भारत में ये जो हिंदू कहलाने वाली या ब्राह्मण कहलाने वाली जो नीति होती है, वैदिक कहिए सनातन कहिए, वो इस देश के लोगों के नरसंहार पर ही गुजरती है। इसके अलावा उनके पास और भी कुछ संसाधन नहीं होता है।